अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेसन है पुरवठो फ्राहमी, जिसे उर्दू में दूसरा कहते हैं रसद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 4 और जिसका नाम क्या है, रसद फ्राहमी यानी कि पुरवठो। अंग्रेज़ी में इसे सप्लाई कहते हैं। ये बहुत ही अहमियत वाला सबक इसलिए है कि इससे पहले हमने लेसन नंबर 3 जो पढ़ा, मांग जिसका नाम था, जो हमने पूरा सबक ग्राहक के नज़रिए से पढ़ा कि ग्राहक जब बाज़ार में अशिया की खिदमत की खरीदी के मांग करता है तब उसे कौन कौन से अवामिल असर करते हैं। अब जो ग्राहक के सामने जो पार्टी है, यानी कि जिसको गुजराती में कहेंगे पक्ष है, वो व्यापारी यानी कि उत्पादक, फ़रोख्त करने वाला, ये आदमी जब बाज़ार में अशिया की खिदमत लाता है तो वो अशिया की खिदमत का कितना फ्राहमी करता है या उसका कितना ज़ख़ीरा करता है। ऐसी बहुत सी बातें जो व्यापारी यानी कि उत्पादक से जुड़ी होती है, तो हम इस सबक में यानी कि फ्राहमी के अंदर व्यापारी के नज़रिए से इस लेसन को हम पढ़ेंगे और हम जान सकते हैं कि व्यापारी कब बाज़ार के अंदर फ्राहमी में इजाफ़ा करता है और कब बाज़ार के अंदर फ्राहमी की कमी करता है। लेकिन आम तौर पर हम जानते हैं कि फ्राहमी और ज़ख़ीरा ये अल्फाज हम इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं। अब हम रोज़ाना ये इस्तेमाल करते हैं, फ़राहमी और ज़ख़ीरा एक ही मकसद के लिए करते हैं, लेकिन हकीकत में रसद यानी कि फ़राहमी अलग है और ज़ख़ीरा यानी कि जत्थो अलग है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर ले कि पैदावार किसे कहते हैं और ज़ख़ीरा किसे कहते हैं। इसके अलावा फ़राहमी किसे कहते हैं, ये 3 बातें हम बराबर जान लें, क्योंकि आम तौर पर जो ज़ख़ीरा और फ्राहमी है ये दोनों एक ही कहलाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा था, कीमत और कदर, जिसको गुजराती में बोलते थे कीमत अने मूल्य। लेकिन मासियात में दोनों का मतलब अलग अलग। तो किस तरह है, हम तारीफ़ के ज़रिए इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम पैदावार की आसान तारीफ़ है। तो पैदावार यानी कि उत्पादन, गुजराती में कहेंगे उत्पादन। तो मखसूस वक्त में दस्तयाब सामान के ज़रिए जितने तनासुब में अशिया पैदा होती है उसे पैदावार कहते हैं। क्या कहते हैं कि मखसूस वक्त में दस्तयाब सामान के ज़रिए जितने तनासुब में अशिया पैदा होती है उसे पैदावार कहते हैं। अगर गुजराती में हो कि ચોક્કસ સમય ઉપલબ્ધ સાધનો દ્વારા જેટલા પ્રમાણમાં વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે ઉત્પાદન છે। जिसे उत्पादन किसे कहते हैं, तो हम गुजराती में अगर तारीफ़ आती है तो हम लिख सकते हैं कि मखसूस वक्त में दस्तयाब सामान के ज़रिए जितने तनासुब में अशिया पैदा होती है उसे पैदावार कहते हैं। जिस पैदावार के 4 वसाइल है, हमने इससे पहले मांग में पढ़ चुके हैं कि पैदावार के कितने वसाइल है, ज़मीन, सरमाया, मेहनत और मुंतज़िम। याद आया आपको, मूड़ी, श्रम, संयोजक, ये 4 वसाइल है। यानी कि हम उर्दू में क्या बोलेंगे इसे, ज़मीन, सरमाया, मेहनत और मुंतज़िम, ये 4 वसाइल है। हम इसको दूसरे सबक में पढ़ चुके हैं। तो इन 4 वसाइल के ज़रिए जितनी भी अशिया की पैदावार होती है उसे हम क्या कहेंगे, पैदावार कहेंगे। क्या कहेंगे, पैदावार कहेंगे। तो पैदावार किसे कहते हैं कि मखसूस वक्त में दस्तयाब सामान के ज़रिए जितने तनासुब में अशिया पैदा होती है, यानी कि हमारे पास पैदावार के 4 वसाइल है, ये चारों 4 वसाइल से हम जितनी भी पैदावार करते उसे हम क्या कहेंगे, पैदावार कहते
हैं। अब हम देखेंगे ज़ख़ीरा, जिसको गुजराती में कहेंगे जत्थो। क्या कहेंगे? जत्थो। तो ज़ख़ीरा यानी अशिया की कुल बाज़ारी इकाई का तनासुब। ज़ख़ीरा किसे कहेंगे? कि अशिया की कुल बाज़ारी इकाई का तनासुब। तो गुजराती में कहेंगे जट्ठो एटले वस्तुना कुल वेचाण क्षम यानी कि बाज़ारी फ़रोख्त एकमનું प्रमाण यानी कि उसका तनासुब, उसको हम क्या कहेंगे? ज़ख़ीरा। तो ज़ख़ीरा हम किसे कहेंगे? कि अगर मान लो फ़र्ज़ करो कि बाज़ार के अंदर एक कोई अशिया है, उसकी मांग ज़्यादा है, तो आने वाले मुस्तकबिल में उसकी मांग ज़्यादा है, तो व्यापारी यानी कि उत्पादक यानी कि जो हैगा कारखानेदार, वो क्या करेगा? उसका ज़ख़ीरा करेगा। और ज़ख़ीरा करने के बाद क्या करेगा? जो बड़ी बड़ी गोदाम होती है, वो गोदाम के अंदर जो सामान है वो सामान को वहाँ पर रख देगा, महफूज जगह पर रख देगा। लेकिन अगर उसको पता है कि आने वाले वक्त में यानी कि मुस्तकबिल में इस अशिया की मांग ज़्यादा होने वाली है, तो वो उसका ज़ख़ीरा पहले से कर लेगा। और करने के बाद हाल में यानी कि उसकी जो मांग है, फ़र्ज़ करो कि 5000 टीवी है, तो 5000 टीवी की वो ले रहा है, जब उसको सप्लाई कर रहा ला रहा है तो 5000 टीवी है, लेकिन वो जानता है कि अगर ये हाल में यानी कि हाल के अंदर टीवी की कितनी मांग है? 1000 है, तो वो 1000 टीवी को लेकर क्या रखेगा? अपनी दुकान में रखेगा। और बाकी जो 4000 टीवी है, तो वो 4000 टीवी का वो क्या कर लेगा? आने वाले मुस्तकबिल के लिए उसका वो क्या कर लेगा? ज़ख़ीरा कर लेगा, यानी कि उसको गोदाम में महफूज जगह पर रख देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? ज़ख़ीरा कहेंगे। तो ज़ख़ीरा यानी अशिया की कुल बाज़ारी इकाई का तनासुब, उसे हम क्या कहेंगे? ज़ख़ीरा। इसके बाद आएगा फ़राहमी। तो फ़राहमी यानी कि किसे कहेंगे? तो मांग की तरह फ़राहमी के भी 5 अवामिल हैं। कैसे है? 5 अवामिल है। तो इसकी तारीफ़ हम सबसे पहले देखेंगे कि मखसूस वक्त और कीमत में कारखानेदार पैदावार के जिस हिस्से को फ़रोख्त की ख्वाहिश, कुव्वत और तैयारी बताता है, उसे हम फ़राहमी कहते हैं, पुरवठो कहे छे। तो मखसूस वक्त और कीमत में कारखानेदार पैदावार के जिस हिस्से को फ़रोख्त की ख्वाहिश, कुव्वत और तैयारी बताता है, उसे फ़राहमी कहते हैं। जैसा कि हमने मांग के अंदर भी देखा था, कीमत, पैदावार, ये 5 अवामिल थे उसमें। तो मांग की तरह फ़राहमी के भी 5 अवामिल है। देखो, वक्त, कीमत, पैदावार, उसकी ख्वाहिश, कुव्वत और तैयारी है ना। कि अगर वो फ़राहमी कर रहा है तो क्या वो राज़ी है? जो व्यापारी है, कारखानेदार है, जो कारखानेदार है वो क्या राज़ी हैगा कि मैं इतना फ़रोख्त करूँगा? उसकी ख्वाहिश है। क्यों उसकी ख्वाहिश है? क्या वो इतनी ताकत रख सकता है? इतना जो ज़ख़ीरा उसने किया है जो सामान का, तो क्या उसकी इतनी ताकत है या कुव्वत है कि उसको फ़रोख्त कर पाएगा? या फिर उसकी तैयारी है, यानी कि अगर कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक अगर वो उसके जो पैसा बोलता है, उसके बाद में अगर वो हासिल करने के लिए अगर उसे कोई प्राइस बोलता है, तो क्या वो देने के लिए तैयार है? क्या उसकी ख्वाहिश है? तो उसे हम क्या कहेंगे? फ़राहमी कहेंगे। तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा? पैदावार, फ़राहमी और ज़ख़ीरे के बारे में जाना। अब इसके बाद हम जो देखेंगे आने वाले पीरियड में, उसमें हम देखेंगे कि पुरवठा अने जत्था वच्चेनो तफावत, यानी कि ज़ख़ीरा और फ़राहमी के दरमियान में फ़र्क के बारे में जानेंगे।